अस्सलामुअलैकुम अली भाई। वालेकुम सलाम नौमान साहब। अली भाई, दिलदार हुसैन का क्वेश्चन है कि कन्फाइंड स्पेस में वेंटिलेशन के बारे में पूछे तो उसको जरा ब्रीफ करें। जी दिलदार हुसैन साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आपने तकरीबन काफ़ी टाइम से सवाल पूछा हुआ था और मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स प्लांट में चल रहे हैं जहाँ पे मैं बिजी होता हूँ, लेकिन आज मैंने स्पेशल इस चीज़ के लिए टाइम निकाला ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तो सॉरी अगेन। दिलदार साहब, कन्फाइंड स्पेस में जब भी हम वेंटिलेशन करते हैं तो उसके हवाले से हमें एयर फ्लो को कंसिडर करना होता है। और एयर फ्लो हमें कैसे पता चलेगा किसी भी चीज़ का, कि हमें उस चीज़ का वॉल्यूम पता होगा कि उस जिस कन्फाइंड स्पेस में हम काम कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है। प्लस हमें ये भी देखना होगा कि ये किस नेचर की कन्फाइंड स्पेस है, यानी कि कितना एयर चेंज पर आवर हमें रिक्वायर्ड है। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं उस कन्फाइंड स्पेस की नेचर को, कि आया कि वो हैजर्डस है या लेस हैजर्डस है। प्लस हम उसे मिनट्स में देखते हैं इस सारे एयर फ्लो को, कि हमें पर मिनट कितना चेंज चाहिए है एयर में। तो कन्फाइंड स्पेस में वेंटिलेशन में आप ये बात याद रखें कि हमें एयर का एक फ्लो मेंटेन करना होता है, और वो मेंटेन होता है कि हमें उसकी कम से कम 2 ओपनिंग्स चाहिए होती हैं। 2 ओपनिंग्स ऐसे चाहिए होंगी हमें कि हमें एक साइड पे इंड्यूस्ड फैन लगाना होगा और एक साइड पे फ्लो करना होगा एयर। तो जब हम एक एयर सर्कुलेशन चलाएंगे तो फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में ज़रूरी चीज़ें जो समझने वाली हैं वो वॉल्यूम है। किसी भी जगह का वॉल्यूम जो होता है, अगर हम वहाँ से एयर को उस वॉल्यूम से निकालेंगे, इंड्यूस करेंगे, तो लाजमी वहाँ पे फोर्स भी होगा एयर का। यानी कि अगर आप अपने हाथ को इस तरह करके हवा को खींचेंगे तो संक्शन होगी, उसका इम्पैक्ट आएगा। यानी कि आप जब भी किसी चीज़ को खींचते हैं तो कोई और हवा उसकी जगह लेने के लिए आती है। तो जब आप एयर को इंड्यूस करेंगे तो आपको एक और ओपनिंग छोड़नी होगी और उस ओपनिंग से एयर इन होगी, तो एक सर्कल शुरू हो जाएगा। दूसरा, कन्फाइंड स्पेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप वेंटिलेशन सिस्टम लगाएं तो आपका जो वर्क, जिस जगह पे आपने काम करना है, आपने कंसिडर करना है कि वो उस एयर फ्लो के रेंज में आए। ऐसा ना हो कि एक ओपनिंग आपने यहाँ पे रखी है, दूसरी ओपनिंग आपने यहाँ पे रखी है, जबकि आपके वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब एयर तो फ्लो कर रही है, चल रही है, लेकिन वो इस सर्कल में चलना शुरू हो गई है, जबकि इस पोर्शन को कन्फाइंड स्पेस के वो कवर नहीं कर रही, और वहाँ पे हैज़ार्डस गैसेस इन फॉर्म ऑफ क्लाउड्स मौजूद हैं। तो आपको जब भी ओपनिंग देनी है, यहाँ से और यहाँ से देनी है, और एक जगह आपको एयर को इंड्यूस करना है और एक जगह पे फोर्स ड्राफ्ट क्रिएट करना है ताकि वेंटिलेशन हो। फर्दर आए मेरे साथ, समझते हैं हम इसको एक एग्जांपल के साथ और स्टडी के साथ, ताकि फर्दर आपको इसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, क्योंकि ये बेसिकली प्रोसेस सेफ्टी है, ये प्योरली प्रोसेस है, और इसको आप समझेंगे तो होप्स आपको फील्ड में फ़ायदा देगी। तो चलें समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्फाइंड स्पेस में जो है, जब हम वेंटिलेशन करते हैं या जो कोई भी वेंटिलेशन फैन लगाते हैं तो उसमें हमें एयर फ्लो को चेक करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि एयर फ्लो को हमें कैसे चेक करना है।